भैया बहुत दिक्कत हो रही है, 2 महीने से बरसात होती है, पानी भर जाता है। लाइट की भी प्रॉब्लम कल से चल रही है, पूरी रात लाइट नहीं आई, ना पानी है घर में, और घर में सब बड़े बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ नहीं हुआ भैया, 2 महीने से यहाँ बड़ी परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। और ये लाइन खुद ही पड़ी है, पाइपलाइन डल रहा है, 2 दिन काम होता है, 5 दिन बंद हो जाता है, और बहुत परेशानियाँ बढ़ रही हैं। वो कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, बहुत दिक्कत रही है। पानी भरा पड़ा है चारों तरफ से, गाड़ियाँ जाम लग रहा है, यहाँ खूब उदमबाजी होती है, गाड़ियाँ फंस जाती है, एक दूसरे पे लड़ाई होती है, और यहाँ पानी पानी चारों तरफ। और ये नज़ारा दिखाओ आप सब लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। चुनाव होने के बाद में अब कार्य शुरू हो गए हैं। जगह जगह वार्डों में अपने जो पार्षद जो लोगों ने चुने हैं वह कार्य करा रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ में कार्य चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में वार्ड नंबर 51 के जो पार्षद हैं, साथ में कैबिनेट के सदस्य भी हैं। ऐसे मुकेश सारस्वत जी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, पहले तो मैं आपको त्योहारी बधाई दे देता हूँ, 3 बधाई आपको एक साथ प्रेषित कर देता हूँ। पहली तो आप कैबिनेट सदस्य बने, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी आपके जन्मदिन की, और तीसरी आपकी एनिवर्सरी की। तीनों शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। भाई साहब, कैसा चल रहा है सब कुछ और किस तरीके से कार्य अब चल रहा है वार्ड नंबर 51 में? देखिए बलराम जी, कार्य तो चल रहा है, परंतु कुछ परेशानियां भी हैं। जैसे आपको अवगत होगा, एक तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, ख़ास तौर पर तरास मंदिर वाले एरिया में। और चीज़ें तो सामान्य हैं, हमने कंट्रोल कर रखी हैं, पर तरास मंदिर में दिक्कत क्या रही है, एक तो वहाँ पे 2 लाइनें डली हुई हैं, उनका कभी बहुत स्थिति गड़बड़ रहती है, पानी दोनों में नहीं है, लाइन 2 डल गई हैं। तो उसके लिए आज आपने देखा भी, आज मैं उसी समस्या को लेकर के मैंने उठाई थी, आयुक्त साहब से बात की, मेयर साहब ने कहा आज, तो अपर साहब ने आज मीटिंग ली है जलकल विभाग की पूरे की। यहाँ पे तो आज उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि जो गंगा जल हमें 3 MLD मिलता है वृंदावन के लिए मथुरा से, तो उसको सुचारू रूप से छोड़ा जाए, 3 MLD ही मिलना चाहिए। तो उसके आज यहाँ पे आदेश हो गए हैं, तो 3 MLD ऑफ गंगा जल कल से हमें सुचारू रूप से मिलने लग जाएगा। और जो पंप ऑपरेटर हैं और जो वहाँ पर रख रखाव की अव्यवस्था चल रही है, तो उसकी भी आपने कहा है अपर साहब ने कि इनको पार्षद महोदय देखें, जाके स्वयं से देखें, और हमारे साइन सिग्नेचर वो लेंगे, जब भी उसको अप्रूवल देंगे कि वास्तव में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा भी, आज मीटिंग थी तो यहाँ पे हम सब लोग उपस्थित थे, तो इन्होंने आज स्ट्रिक्टली उसके लिए जलकल विभाग को कहा है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में ईश्वर की कृपा से, ठाकुर जी बाकी बिहारी की कृपा से, पानी की व्यवस्था जो है पूरे वृंदावन क्षेत्र में ही सुदृढ़ हो जाएगी। और ख़ासतौर पर जो तरास मंदिर की जो समस्या थी, उसका भी 1-2 दिन में अब ये निदान हो जाएगा। सर, पानी की समस्या के अलावा और क्या क्या समस्याओं पर अभी तक काबू कर पाए हैं? देखिए, पूरा बाढ़ है, काफ़ी बड़ा बाढ़ है, उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे गंदगी को लेकर के हो, चाहे जल भराव को लेकर के हो, चाहे आपके नालियों को लेकर के हो, उनको लेकर के किन किन की चीज़ों पर अभी तक काबू कर पाए हैं? देखिए बलराम जी, कई जगह फोकस है, आप देख भी रहे होंगे, सफाई पे तो पूरा फोकस है, ध्यान भी दिया जा रहा है। परंतु क्योंकि अभी थोड़ा सा ये श्रावण के महीना चल रहा है, इसमें अभी लेबर जो है, मंदिर जो है जहाँ पे मुख्य मंदिर हैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो बाढ़ों की लेबर भी थोड़ा सा इधर उधर कर दी जाती है। तो जहाँ जहाँ मुख्य मंदिर हैं वहाँ पे थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, तो 2-4-5 दिन वहाँ लेबर का इस वजह से वहाँ पे कार्य कराना पड़ा, तो डिस्टर्बेंस हुआ। परंतु पूरा आप विश्वास रखिए, पूरे काम जो है इसमें आ जाएगा, अपने उसमें है, पूरा संज्ञान में है और सारी व्यवस्थाओं को। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जैसे गौदलीपुरम कॉलोनी थी, वो विकास प्राधिकरण के उसमें था, उसका अप्रूव्ड कॉलोनी थी, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उस कॉलोनी को भी हमने नगर निगम के अंडरटेकिंग अब करवा के वहाँ से पैसा भी जितना हो सकता था इसको एस्टिमेट बनवा दी हमने नगर निगम के द्वारा, तो उसको भी स्थानांतरण कराने का, पैसे का भी ट्रांसफ़र कराने का कार्य कराया जा रहा है नगर निगम में। तो बहुत जल्दी आपको जो हमारी प्राथमिकता पे जो विकास कार्य है वो आपको दिखाई देंगे। एक ये हमारा परिक्रमा मार्ग से आप देखते हैं, परिक्रमा मार्ग से वो जा रहा है, पूरी ये रोड जो है वो बहुत क्षतिग्रस्त है और आए दिन समस्याएं खड़ी रहती हैं। वहाँ तक जो जाता है परिक्रमा मार्ग को जोड़ता है मारुति नगर होते हुए मार्ट वाले रोड पे, ये पूरे जोड़ता है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे कंजस्टेड भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है, तो उसका हमने अभी नाले का भी और पूरी रोड का भी, इसका भी प्रस्ताव भेजा है। तो इस सबको करवाए जाएंगे। जो जो मुख्य चीज़ें, मुख्य बिंदु हैं जो हमारे उसमें थे, तो पहले टारगेट उन्हीं का है। और आपका जो तरास मंदिर वाला एरिया था, जहाँ मैंने आपको पहले उठाया था, भाई जल भरा बहुत रहता है, तो उसके भी जितने भी रोड हैं उनका भी प्रस्ताव हमने बना के भेजा कि इनका जो है, भाई दूसरे की ज़मीन है वो, उसमें तो हम करा नहीं सकते, तो उनका प्रस्ताव हमने रोडों का भेजा कि ऊँचे उठा के बनाए जाए, उनका स्लोप जो है इधर दिलाया जाए, जिससे इधर को नाला है तो उसमें उसका पानी जा सके। तो इन सब चीज़ों पर फोकस है। आप देख भी रहे हो, कार्य भी हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है।
और आने वाले समय में आपको अमूलभूत परिवर्तन दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुकेश जी, जो बोर्ड बैठक हुई थी, क्या अब की बार मांग रखी आपने जनता जनार्दन के हित में? बोर्ड मीटिंग हुई थी अभी, हाँ बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद में कैबिनेट मीटिंग तो अभी होना बाकी। बलराम जी, हमने ये कहा है उसमें कि एक तो सफाई कर्मचारी जो है, क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत आती है, एक स्थायी निवासी तो यही है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे अभी सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, जो कि अब जस्ट डबल हो चुका है, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो शायद मेरे हिसाब से, मेरी कल परसों ही बात हुई, तो उन्होंने इसका प्लान भी भेजा है शासन स्तर पर कि वहाँ से जो है सफाई कर्मचारी बढ़ के हम लोगों को मिलें, और वृंदावन पे तो खास तौर पे और एक ट्रैफिक को लेके भी हम लोगों की बहुत बातें चल रही हैं कि कैसे इसका प्लान तैयार कराया जाए। मेयर साहब भी बहुत से इसको लेके गंभीर हैं, तो इसमें भी चल रही है कि कैसे हम लोग, तो हमने एक आर्किटेक्ट को लेके ये हमारा प्लान चल रहा है कि कैसे इस समस्या से निजात मिले हम लोगों को। एक प्लान तैयार हो, हम उसको शासन को दें कि ये इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए। आप लोगों को भी बिठाएंगे उसमें, पहले हम लोग जो है उस पर सरसरी तौर पे एक बार ये बना लें कि कैसे कैसे करना है। तो इन सब जो वृंदावन की प्रमुख समस्या है, उन पर वास्तव में हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, और सुखद परिणाम निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाई साहब, अब अगर मैं वार्ड नंबर 51 की बात करूँ, आप वृंदावन की बात करते हैं, मैं केवल वार्ड नंबर 51 की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय एक कैबिनेट सदस्य के साथ साथ में एक पार्षद जी से भी बात कर रहा हूँ। तो सर, वृंदावन वार्ड नंबर 51 में काफ़ी गंदगी का अंबार इस समय देखने को मिला है। हालांकि आप ये कह रहे हैं बार बार कि सफाई व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वह नहीं है। अगर मैं वार्ड नंबर 83 मंदिर की बात करूँ, वहाँ बहुत गंदगी है। गौदुलीपुरम की बात करूँ, वहाँ बहुत गंदगी है। लेकिन एक जगह ऐसी, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, लोग भी कह रहे हैं, बोले कैलाश नगर में भाई साहब का पूरा फोकस है। भाई साहब कैलाश नगर को फिर दोबारा से चमन बनाने में लगे हुए हैं। भाई कैलाश नगर ही पार्षद जी का नहीं है, अब तो बहुत सारा क्षेत्र पार्षद जी का है। अब पार्षद जी उस क्षेत्रों में ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि गंदगी क्यों बढ़ती जा रही है? एक चीज़ मैं बताऊँ बलराम जी, सफाई जो हो रही है ना, कैलाश नगर को छोड़कर सारे क्षेत्रों में हो रही है। ये आपसे किसी ने कहा है तो कोई भ्रमित कर रहा है। आप ईमानदारी से आके देखिए, कैलाश नगर में ही सफाई नहीं हो रही। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो कैलाश नगर में ही सबसे कम काम कर रहे हैं। बाद बाकी आप अभी FSI हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अपने आप ZSO साहब हैं, उनसे बात कीजिए। कैलाश नगर में तो भाई साहब नंबर ही नहीं है। हमने जो काम करवाया है, आप जाइए काशीराम, जो मलिन बस्ती है, आपने देखा सबसे ज़्यादा, आप समझ रहे हो, वहाँ दिक्कतें थी। पूरी 8 टावर वहाँ पे लगे हैं भाई साहब, 8.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं मात्र लाइटों के लिए। काम चालू, आप देख के जाइए। अभी मेरे विचार से आप काशीराम गए नहीं हो तो आप काशीराम का भ्रमण करिए आप, और वहाँ के लोगों से पूछिए कि काशीराम में पहले से और में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या। जितना भी हमने अभी सफाई कार्य शुरू करा है, काशीराम से शुरू कराया। आप बताइए, काशीराम क्षेत्र जहाँ पे 8-10 साल से सफाई नहीं हुई थी, तो नालियों की सफाई, झाड़ू की सफाई, जहाँ पे अंदर तक सीवर बह रहा था, 40 ब्लॉक के वैसा हमने जो है सीवर खुलवाए। आप ये बताइए, तो पूरा फोकस तो वहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल सुविधाएं नहीं पहुँची थी। तो हमारा कैलाश नगर में कहाँ से बता दो। अगर ये कोई कह रहा है तो ये भ्रामक प्रचार है, ये गुमराह करने का प्रचार है। ईमानदारी की बात मैं बताऊँ, और रही उसकी बात है तो देखो, ये मेरी बात समझिए, वार्ड 51 वृंदावन का एक भाग है। हम लोग वृंदावन के निवासी हैं, वृंदावन की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पे है, हमारे ऊपर ही है। तो हम सब लोग मिलकर वृंदावन की जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने का दायित्व भी हम लोगों का ही है। उसको कौन करेगा? वैसे मानसून आ चुका है, मानसून में बारिश लगातार चल रही है, नालियाँ सारी भरी पड़ी हैं, अटी पड़ी हैं पूरी ऊपर तक। ऐसे में भाई साहब जो पानी है वह नालियों से निकल करके रोड पे आ रहा है। आप जिस मारुति नगर की बात कर रहे हैं, जो रोड बनाने का प्रस्ताव आप बता रहे हैं, उसमें सर इस समय, क्योंकि वहाँ जितने भी आश्रम है, बहुत ज़्यादा आश्रम वहाँ मौजूद हैं, और इस समय गुरु पूर्णिमा भी निकल करके गई है। हमारे पास जो दृश्य हैं, जो लोगों ने वहाँ पर निकल रहे थे, वो पानी में से होकर के निकल रहे हैं, गंदे पानी में से, उनकी भावनाओं को आहत हो रहा है। भाई साहब ऐसे में कुछ व्यवस्था तो उस समय, मतलब हाल फिलहाल में कोई व्यवस्था ऐसी तो कर सकते थे जिससे कि वो पानी निकल जाए, नाली साफ हो जाए। ऐसा है बलराम जी, मैं बताऊँ, आपने देखा भी होगा, वहाँ पे एक पानी की लाइन डल रही है। आप देखो, मार्ट रोड से वो पानी की लाइन आ रही है, त्रास मंदिर की समस्या, जो पानी की समस्या है उसको लेकर के। अब होता क्या है, वहाँ पे आपने देखा हो रोड कंजेस्टेड है। उसके बाद में आपने देखा होगा, आप मेरे कहने से एक बार उसका भ्रमण करिएगा, आप देखेंगे जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी आश्रमधारी हैं, उन सारे लोगों ने उस नाली के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है। आप देखो, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सफाई करने की मैंने 5-7 बार कोशिश की है, सफाई कर्मचारी भेजें, वो आगे तक बेचारे कर देते हैं। अब होता क्या है, उनके नीचे से वो नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं आज अपर साहब से इस संबंध में भी करूँगा, एक आदेश करवाने जा रहा हूँ। एक तो मुनादी करा दी जाएगी कि 8-10 दिन के अंदर या तो भैया आप अपने इनक्लोजमेंट को स्वयं ही हटा लें, नहीं तो नगर निगम के द्वारा वो इनक्लोजमेंट हटवाया जाएगा। बात समझिए मेरी बात। उसके बाद में वो प्रॉपर जो है नाला साफ़ होगा, नाला साफ़ हो जाएगा। उससे पहले उसका कोई समाधान आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं होगा।
भाई जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक इनक्लोजमेंट नहीं हटेगा तो सफाई कैसे होगी? तो लोग कह तो देते हैं, वो अपना ये नहीं देते। दुकानदार भी वहाँ के आपने देखा होगा कि साहब यहाँ पे पानी बह रहा है रोड पे, पानी बह किस वजह से रहा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। भाई आप अपना इनक्लोजमेंट क्यों नहीं हटाते? इनक्लोजमेंट तो हटाना पड़ेगा, हमारा दायित्व बनता है ये। तो इनक्लोजमेंट हटेगा, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। एक और दिक्कत थोड़ी ये आ रही है, जो सुभाषी एसआई हैं, अपना जो सफाई निरीक्षक हैं, देखते हैं तो ऐसे भाई साहब इस समय पे थोड़ा सा मेरे विचार से छुट्टी पे हैं, वो है नहीं है। जैसे ही आ जाएंगे तो उनके साथ में मीटिंग करके एक बार मुनादी करा दी जाएगी, और नहीं अगर लोग हटा रहे हैं तो भाई साहब उसको तोड़वाया जाएगा। और उसका विधिवत जो है, एक थोड़ी समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि वो इंटरलॉकिंग रोड है, आपने देखा होगा। तो वो रोड जो है वो अगर उस पानी की लाइन डाल रहे हैं ना, तो वो जो है इंटरलॉकिंग जो टाइल्स साइड में रख दी गई हैं, उससे भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो ऐसा नहीं है, हमारा पूरा ध्यान है। एक बार अभी सफाई भी कराई थी। सर आपको सर फायर ब्रांड कहा जाता है, आप नाम से जाने जाते हैं, और अब तो वाकई में पूरा वृंदावन इस बात को कह रहा है कि मुकेश जी फायर ब्रांड नेता हैं। ऐसे में भाई साहब 2 समर आपके क्षेत्र में है, मैं जिस तरीके से वहाँ मैंने पूछा था वही मैं आपसे रिपीट करता हूँ। 2 समर आपके क्षेत्र में लगी हुई है, पानी की संकट आप कह रहे हैं, वाकई में सब पूरा त्रास मंदिर पानी की संकट से घिराया हुआ है। लेकिन ऐसे में सर 2 पर्सनल समर जब लोगों ने अपने घरों में लगा रखी तो शायद उनसे भी पानी लोगों को मिल सकता है। मेरी बात समझिए बलराम जी, आप विश्वास रखिए, अगर कोई समर नगर निगम के द्वारा लगाया गया है तो आप विश्वास रखिए, कल के बाद में आप हमसे बात कीजिएगा, आज ही हम उसके आदेश कराते हैं। और जो है कोई भी पर्सनल समर जो पब्लिक के लिए है और नगर निगम के माध्यम से लगे हैं, तो कोई पर्सनल यूज कैसे कर सकता है? वो तो जनता के लिए, जनता के हित में काम होना चाहिए, तो जनता के लिए ही वो काम आएंगे। अब आज विश्वास रखिए, मैं भी जलकल विभाग से बात करता हूँ, ऐसा क्यों किसी ने कर रखा है। अगर ऐसा किसी ने कर रखा है तो आप विश्वास रखिएगा, उसको आज ही तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल मेरा, पानी को लेकर के समस्या चल रही थी वृंदावन में, यहाँ नगर निगम में आकर भी लोगों ने प्रदर्शन किया उस चीज़ को लेकर के। वहाँ कुछ एक अब सुनने वाली चीज़ें सामने आई थी, वहाँ लोग कह रहे थे कि ये राजनीति मुद्दा बना लिया है पानी को लेकर के, यहाँ ये जेलेसी की वजह से ये पानी रोक दिया गया है, पानी नहीं प्रॉपर भेजा दिया जा रहा है। कुछ ऐसा है क्या, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है क्या पानी का? कोई देखिए बलराम जी, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। कोई व्यक्ति देखो कष्ट में होता है, दुखी होता है, जब भी किसी को फ़ोन करता है, चाहे वो हमारे बात समझो, अब तो हमें तो वोट सबने दिया है, पूरे 51 वार्ड की जनता का, एक एक व्यक्ति का उसकी हमारा फ़र्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसे किसी वजह से परेशानी है तो उसकी परेशानी को दूर करने का काम अब मुकेश सारस्वत का है, समझना मेरी बात को। तो राजनीति मुद्दा कोई हो न हो, परंतु अगर हम काम करेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उसको जब काम दिखाई देगा तो क्यों उसको मुद्दे को बनाएगा। तो ये तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए, हम मुद्दा नहीं बनने दें। इसके बाद में भी बलराम जी यहाँ ये मानता हूँ कि पानी की समस्या देखो कोई आज ही खड़ी नहीं हो गई है, समझना मेरी बात को। आपने भी देखो, आप उस क्षेत्र के निवासी हैं, समस्या पहले भी रही हैं, तो जब समस्या रही हैं तो उनका निदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज तो हम स्थायी निदान करने की कोशिश में कर रहे हैं पूरी की पूरी। आपने भी देखा होगा, चाहे गंगा जल से लेकर के हो, चाहे कोई भी हो, परंतु कुछ धैर्य तो लोगों को रखना पड़ेगा। आज कोई जादुई छड़ी नहीं है, हर चीज़ में समय लगता है। अभी जैसे अब रोड की बात आई, आपने कहा कि ये आज से नहीं है, बस आपने ये देखा होगा आज से नहीं है बलराम जी। आप प्रधानी कार्यकाल में तो मेरी बात समझना भाई साहब 2.5 साल रहा, फंड उतना पूरे पंचवर्षीय में जितना फंड आता मेरी बात समझ उस रोड पे खर्च एक ही इतना लंबा रोड है वो, तो अभी भी 2 पार्टों में ये भेजा है, कैसे भी ये हो जाए आगे से। तो हमारा फोकस है, जनता की समस्याओं पर फोकस है, परंतु इसमें कुछ समय लगेगा। और राजनीति देखो भाई साहब, मैं इसमें जाता नहीं हूँ। अब फिर वही वाली बात आ गई, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, वो अपना काम करता है, मुझे अपना काम करना है। मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मुझे अपना काम वहाँ पे करना है, अपना काम करके दिखाना है। लोगों की समस्याओं से रूबरू मैं हूँ, मैं जानता हूँ। चलिए, तो ये रहे हमारे साथ में वार्ड नंबर 51 के पार्षद एवं कैबिनेट सदस्य मुकेश सारस्वत जी, जहां उन्होंने बताया कि जिस तरीके से समस्याएं अभी वार्ड नंबर 51 में बनी हुई हैं, उन समस्याओं का निदान जल्द से जल्द कराया जाएगा। उस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को लेकर भी मैंने आज जब अपर साहब से कहा तो उन्होंने एक अर्जेंटली एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सारा कुछ समझ में आया है। गंगा जल छोड़ने के लिए 3 हेक्टेयर पानी भी मंगाया जा रहा है। तो ऐसे में अब समस्या पानी की दूर करनी है। इसी के साथ में 3 MLD पानी जो गंगा जल है वह अब वृंदावन के लिए छूटेगा। तो ऐसे में अब पानी की समस्या दूर होगी। साथ में वह सफाई
व्यवस्था की बात करते हैं। कहते हैं कि अभी जिस हालात जो चल रहे हैं इसमें थोड़ी सी सफाई कर्मियों की कमी महसूस हो रही है। साथ में बीच बीच में जो कार्यक्रम आ जाते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा भी अभी निकल करके गई है, मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था हमारे योगी जी का, वह अभी होके चुका है, तो ऐसे में सफाई व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो लोगों के मन में जो एक टीस थी, या मैं कहूं कि लोग जो कह रहे थे कैलाश नगर को लेकर के भाई साहब का पूरा फोकस है, अन्य बाढ़ के जो क्षेत्र हैं उनमें भाई साहब का फोकस नहीं है, तो ऐसे में वह उस चीज़ को पूरा नकार देते हैं। कह देते हैं कि कैलाश नगर में तो अभी तक मेरी एक झाड़ू भी नहीं लगी पार्षद बनने के बाद में, हाँ लेकिन पूरे बाढ़ में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में मैं जुटा हुआ हूँ। साथ में वह यह भी कहते हैं कि जो अभी तक पानी की किल्लत, जो प्राइवेट सरकारी समर जो प्राइवेट लोगों ने अपने अंडरटेकिंग ले रखी है, उन समरों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, जिससे कि लोगों को उन समर से भी पानी मिल सके। लोग, आम जनमानस उन समर के पानी से अपना घर पानी पीने के लिए ले जा सकें। तो यह रही हमारी वार्ड नंबर 51 के पार्षद मुकेश सारस्वत जी से खास चर्चा। ऐसी अन्य चर्चाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। भैया बहुत दिक्कत हो रही है, 2 महीने से बरसात होती है, पानी भर जाता है, लाइट की भी प्रॉब्लम कल से चल रही है, पूरी रात लाइट नहीं आई, ना पानी है घर में, और घर में सब बड़े बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ नहीं हुआ भैया, 2 महीने से यहाँ बड़ी परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, और ये लाइन खुद ही पड़ी है, पाइपलाइन डल रहा है, 2 दिन काम होता है, 5 दिन बंद हो जाता है, और बहुत परेशानियाँ बढ़ रही हैं। वो कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, बहुत दिक्कत रही है, पानी भरा पड़ा है चारों तरफ से, गाड़ियाँ जाम लग रहा है, यहाँ खूब उदमबाजी होती है, गाड़ियाँ फंस जाती है, एक दूसरे पे लड़ाई होती है, और यहाँ पानी पानी चारों तरफ, और ये नज़ारा दिखाओ आप सब लोगों को।